अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने क्लिप इन मास्क को डिस्कस किया था और साथ उसकी वो एग्ज़ाम्पल थी लैपटॉप की स्क्रीन पे हमने अपनी पिक्चर को एडजस्ट करके देखा था। तो आज हम लेयर स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। लेयर स्टाइल होते क्या हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूँ और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हम वर्क स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले मैं बताता चलूँ कि लेयर जो स्टाइल होता है वो हर किस्म की लेयर पर अप्लाई हो जाएगा, यानी वो टेक्स्ट की लेयर हो, इमेज की लेयर हो, कोई शेप हो। जब आप लेयर का स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो हर किस्म की लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये एक्चुअली लेयर स्टाइल होता है। अभी ये इनेबल नहीं है, डिसेबल है, क्योंकि अभी हमने कोई लेयर ऐड नहीं की हुई। तो मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ कोई भी। ये हमें कुछ कस्टम शेप्स दी होती हैं फ़ोटोशॉप ने, तो ये मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ एक। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इससे मैं रेड कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये एक लेयर बन गई है और आप देख सकते हैं वो नीचे अब लेयर स्टाइल्स की जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो चुकी है। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अब आ रही हैं स्टाइल की। तो ये सबसे ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, इन्हें हम अगले सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज ये कुछ नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये है बेवल एम्बॉस। तो इस स्टाइल से बेसिकली होगा क्या कि आपकी जो लेयर है वो अंदर की तरफ, उसकी साइडें अंदर की तरफ एम्बॉस हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ एम्बॉस हो चुकी हैं। मैं यहाँ से आपको डिसेबल करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये एम्बॉस हो गई हैं अंदर की तरफ। तो आप इस टाइम मतलब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये ब्लैक था, आप इसे चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी। तो वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर देगा इसको। तो आप देखिए मैंने ब्लू सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इसने ब्लू कलर का यहाँ पे शेड जो है, जो शेडो है वो यहाँ पर शो कर दिया। तो आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस ऑप्शन से बेसिकली जो हमारी लेयर होती है उसकी साइडें अंदर की तरफ एम्बॉस हो जाती हैं। तो अब मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक एक तरह से आउटलाइन होती है आपकी लेयर के, जो है वो साइडों पर उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन क्रिएट कर देता है, ये वाली जो ऑप्शन होती है। और आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन है पोजीशन की, आप इसे इनसाइड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो हमारा लेयर थी ये आउटसाइड थी, तो आप इसे इनसाइड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर हम आउटसाइड करेंगे तो ये हमारी लेयर के बाहर वाले किनारों पर स्ट्रोक जो है क्रिएट कर देगा। इस तरह अगर हम इनसाइड करेंगे तो आप देखें हमारी लेयर के अंदर वाली साइड पर इसने जो है वो स्ट्रोक क्रिएट कर दिया। इसी तरह ये सेंटर की ऑप्शन है, तो इसमें आप देखें ये सेंटर पर लाकर इसने स्ट्रोक क्रिएट कर दिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है इनर शेडो। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि अगर आप इन ऑप्शंस में सिर्फ इनके चेक पर क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, तो इन चेक बॉक्सेस से सिर्फ स्टाइल अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप उस स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ खोल के उस स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके नाम पर क्लिक करेंगे। ये देखें, आगे उसने आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, इसमें आप नाम, उसका जो कलर वगैरह है चेंज कर सकते हैं, और भी जो उस स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओपेसिटी वगैरह। तो ये आप नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ शो कर देगा। तो ये जो हमारी ऑप्शन थी ये इनर शेडो की ऑप्शन है। इस ऑप्शन में ये आपकी लेयर के अंदर की तरफ एक शेडो जो है वो क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें,
तो आप देखें मैंने इसका कलर जो है वो वाइट किया है, तो यहाँ पर आपको कोई शेडो नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लाई जो है वो सिलेक्ट हुआ है। हम इसे नॉर्मल कर देंगे तो अब देखें, अब आपको वाइट कलर का इसने शेडो आपको नज़र आ रहा होगा इससे। ये देखें, आप यहाँ से इसके कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस की ऑप्शन है, यहाँ से आप जो शेडो है उसके डिस्टेंस को, यानी वो कितना एरिया कवर करे, आप इसे कम ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक चौक की भी ऑप्शन है, इससे आपकी जो शेडो है उसकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये कुछ और भी ऑप्शंस हैं, आप इन्हें वन बाय वन खुद भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इनर ग्लो की, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लें। तो इसमें जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ग्लो पैदा कर देगा, लेकिन ये अंदर की तरफ जो है वो ग्लो क्रिएट करेगा। इसका हमने जो कलर है वो वाइट किया हुआ था अभी, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी किया है। तो ये ग्लो सी क्रिएट कर देता है, यहाँ से हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये ब्लेंड मोड जो है ऊपर, ये आप कोशिश कीजिएगा कि इसे नॉर्मल ही रखें, तो ज़्यादा अच्छे से ये फ़ीचर्स, ये स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है ये सैटिन है। इस स्टाइल में देखें आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जो अंदर वाला हिस्सा है, साइडें छोड़ के जो आपके अंदर वाला हिस्सा है वो ज़रा बाहर को निकला हुआ है, ये देखें। तो आप इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप इन्हें ख़ुद भी देख लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कलर ओवरले की है। तो कलर ओवरले बेसिकली जो भी आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया होगा ये आपकी लेयर पर मुकम्मल तौर पर उसे ओवरले कर देगा, उस पर ये कलर जो है वो फिल कर देगा। और लेयर मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी शक्ल में हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो शेप हो, वो यहाँ पर कोई इमेज भी हो सकती है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ये जो स्टाइल्स हैं उन पर अब इसी तरह से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रेडियंट ओवरले की है, यानी एक से ज़्यादा कलर्स अगर आपने अपनी लेयर में फ़िल करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें मल्टी कलर्स हैं, एक से ज़्यादा। तो ये देखें यहाँ पे ओपेसिटी की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये एंगल है, यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि कलर जो है वो किस तरह से आगे रिप्रेजेंट हो। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं आपके पास जो लेयर के हिसाब से वेरी करती रहेंगी और आप इन्हें ख़ुद भी वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैटर्न ओवरले है। तो ये बेसिकली कुछ पैटर्न्स दिए गए होते हैं, फ़ोटोशॉप ने हमें दिए गए होते हैं, तो हम इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी पैटर्न, वो हमारी लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये सेटिंग्स का एक आइकन है, तो इसमें और भी पैटर्न दिए गए हैं। इनमें से आप किसी पर क्लिक करेंगे तो वो मज़ीद पैटर्न्स जो है वो ऐड कर देगा। तो ये जो आर्टिस्ट सर्फेसेस है यहाँ से नीचे तक, वेब पैटर्न्स तक, ये सारे पैटर्न्स हैं। आप इन पर क्लिक करके जो हैं पैटर्न्स वो अपनी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक अप्लाई भी कर देते हैं कोई, ये नेचर पैटर्न्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम इसे अपेंड कर देंगे। तो यहाँ ये देखें आप, ये नीचे जो पैटर्न्स हैं ये वाले ये ऐड हो गए हैं और हम इन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारी लेयर पर अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर उसी तरह से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, ओपेसिटी वगैरह आप इसे अपने मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आउटर ग्लो। लास्ट टाइम हमने इनर ग्लो जो है वो डिस्कस की थी कि वो अंदर की तरफ से उसे ग्लो कर देता है हमारी लेयर को, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है आउटर ग्लो, तो ये बाहर की तरफ को हमारी लेयर को ग्लो कर देता है। यहाँ से हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और उसकी ओपेसिटी वगैरह की भी ऑप्शंस हैं। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ड्रॉप शेडो की है, ये हमारी बाहरी वाली सतह पर जो है वो शेडो को क्रिएट कर देगा। हम उसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड मोड अभी आप देखें ऊपर मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें अभी कोई इतना मसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई इशू हो अप्लाई करने में तो आप इसे नॉर्मल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास लेयर स्टाइल्स थे, और जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है लेयर स्टाइल, अपनी आप लेयर को मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं इसे इस्तेमाल करते हुए। आप उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, इनर शेडो की ऑप्शन है और ग्रेडियंट वगैरह, कलर ओवरले। तो डिफरेंटली आप अपने लेयर को जो है वो स्टाइल दे सकते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो इनको भी आप वन बाय वन ट्राई करते रहा करें, ताकि आपको ये ज़रा जहन में हो जाए कि किस स्टाइल से क्या फ़ंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है।
तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, हमने लेयर स्टाइल्स को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।